ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर ने भी हमें ज्वाइन किया है। जिले हैदर, एक हादसा हुआ था, उसकी तहकीकात हो रही थी कि दूसरा उससे बड़ा हादसा जो है वो रोनुमा हो गया है। बताया जा रहा है कि 90 से 95% कराची के अंदर ऐसी इमारतें हैं जिनके अंदर ना कोई फायर सेफ्टी है, ना कोई एग्जिट पॉइंट है और ना ही किसी किस्म के कोई इंतजामात हैं आग से काबू पाने के लिए और ना ही यहां से बाहर निकलने के लिए अगर इमरजेंसी की कोई सूरत हाल हो जाए। तो क्या लगता है आपको, यही सूरत हाल रहेगी जैसे आज ये शॉपिंग मॉल के अंदर हुआ? कमेटियां बनाई जाएंगी, तहकीकात होंगी और वो तहकीकात जो है वो कागज तक महदूद रहेगी, अमली तौर पर कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही लग रहा है आपको? जी देखें, बिल्कुल आज जीटीवी ने इस इशू को उठाया था कि बेशतर जो कराची के शॉपिंग मॉल हैं या रिहायशी इमारतें हैं उसमें जो फायर एग्जिट का है उसका रास्ता ही नहीं बनाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे बड़े बड़े बुलंदोबाला इमारतें हैं उसमें भी कोई इस तरह सेफ्टी नहीं रखी गई है। ये अफसोसनाक सानिया जो आरजे शॉपिंग मॉल से बड़ा है, जो आज अब से कुछ देर कबल आयशा मंजिल के पास रोनुमा हुआ। सबसे पहले एक नीचे जो एक गद्दे की शॉप थी उसमें आग लगी और जिसमें देखते ही देखते जो है करीब की इमारतों, दुकानों और उसके बाद जो है ऊपर जो फ्लैट्स बने हुए थे उसको अपनी लपेट में ले लिया। कई लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। इंतहाई दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धुआं जो है तो तमाम फ्लैट्स में जो है वो भर चुका है। कोशिश ये की जा रही है कि जो बुजुर्ग हैं या मरीज हैं या बच्चे हैं, खवातीन, इनको पहले जो है वो रेस्क्यू किया जाए। लेकिन बदतरीन ट्रैफिक जाम है एतराफ की, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि लोग अपने दफ्तर से ऑफ करके घर की तरफ जा रहे हैं तो ट्रैफिक का दबाव जो है वो शहर की तरफ से रहायशी आबादी की तरफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो शाहराह पाकिस्तान है वो मुकम्मल तौर पे जैम पैक हो चुकी है। ट्रैफिक बदतरीन जाम है यहाँ पे, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनको भी आने और जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, दीगर पुलिस भी नजर नहीं आ रही कि वो रास्ता जो है वो क्लियर कराए, क्योंकि आग को देखने के लिए जो तमाम शहरी हैं वो अपनी गाड़ियां रोक रोक के यहाँ पे देख रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की में बदनज़मी और बदइंतजामी देखने में आ रही है। तो लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो एम्बुलेंसेस को और फायर फाइटर्स को आगे आने दें। लेकिन अफसोस की बात यहाँ ये भी है कि जो फायर फाइटर्स हैं, जो फायर टेंडर्स यहाँ पे पहुंचे हैं, उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है जो कि इस तरह की आग को बुझाने में के लिए कारआमद होता है। ये आग जो लगी है, ये भी मैं जीटीवी के नाज़रीन को बता दूं कि ये आग जो है ये पानी से बुझने वाली आग नहीं है, क्योंकि ये फोम में लगी है आग, जो फोम की वजह से जो है वो आग जो है वो पानी से नहीं बुझती। इसके लिए खास केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से ये आग को बुझाया जा सकेगा। पानी से ये आग जो है वो नहीं बुझती, लेकिन केमिकल जो है वो अफसोस की बात यह है कि इस वक्त मौजूद नहीं है। मेयर कराची और दीगर इदारे जो है वो दावा करते थे कि हमारे पास बेहतरीन इक्विपमेंट, बेहतरीन गाड़ियां और पानी का मौसम इंतजाम है, लेकिन यहाँ पे स्नार्कल भी बड़ी मुश्किल से पहुंची है। मजीद स्नार्कल की यहाँ पे जरूरत है ताकि ऊपर से जो है वो फायर का प्रेशर मारा जाए, ताकि आग की जो शिद्दत है उसको बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये आग के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल और केमिकल जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो इस वक्त वो बड़ी सूरत हाल खराब है। जो अंदर लोग फंसे हुए तो एक तरफ से उनको निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ आग की शिद्दत को बढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन जो शहरी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू का काम है उसमें इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी सखी हसन, हाइड्रेंट पर भी इमरजेंसी का कह दिया गया है। जिले जानना आपसे चाहेंगे कि कितनी गाड़ियां इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं? देखें, इस वक्त जो है जैसी इमरजेंसी तो इब्तदाई में 5 गाड़ियां यहाँ पे पहुंचाई गई थी जो कि अपना काम कर रही थी, लेकिन आग की शिद्दत ज्यादा थी और वो मुसलसल बढ़ रही थी, जिसकी वजह से मजीद इमरजेंसी नाफिज की गई। तमाम जितने भी हाइड्रेंट्स हैं उनसे कहा गया कि वो पानी फराहम करें। इसके अलावा जितने भी फायर टेंडर्स हैं उनको तलब कर लिया गया है, लेकिन जाहिर बात है जब वो फायर टेंडर्स यहाँ आते हैं उनका पानी खाली हो जाता है तो उनको वापस जाने में और फिल करने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अभी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करी है। अब कहा यह जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर ही मौजूद रहेंगी, लेकिन जो वाटर ब्राउजर हैं वो वहां पे पहुंचाए जाएंगे, उसके जरिए उनको रिफिल किया जाएगा ताकि वहीं खड़े खड़े वो मुसलसल पानी का प्रेशर मारते रहें। जिले हैदर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि हम पहले ही जिक्र कर रहे थे कि सहूलियात जो हैं वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं और ना होने के बराबर हैं फायर ब्रिगेड को। जैसा कि असगर अजीम ने भी बताया कि ना उनका मेडिकल है, ना उन लोगों की जिंदगी की कोई सेफ्टी के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम किए जाते हैं। और इससे पहले जीटीवी न्यूज ने रिपोर्ट भी किया था कि कोयटा के अंदर जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जो है वो पेट्रोल मिलना भी बंद हो गया है, इसलिए वहां का फायर डिपार्टमेंट जो है वो बंद हो चुका है। कराची में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही है। जिले हैदर, आपसे जानना ही चाहूंगा कि किसकी जिम्मेदारी है, ये सूबाई मसला है, विफाकी मसला है या फिर बल्दियाती मसला है, और इसको हल कौन करेगा इतने अहम इशू को?
देखें, वैसे अगर निचली सतह से आप देखें तो ये बल्दियाती इशू है और मेयर कराची जो है वो इसके जिम्मेदार होते हैं कि वो अपने इलाके में जो उनकी इलाका बनता है उसमें जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है फायर ब्रिगेड्स को, उनके अमले को, वो तमाम के तमाम जो है वो अपने सूबाई हुकूमत से उसका तकाजा करें। और बजट, जाहिर बात है बजट जो है वो वफाक देता है, लेकिन उसके लिए इंसिस्ट जो करते हैं, उसके लिए जो बजटिंग की जाती है वो सूबाई सतह पे और की जाती है। तो ये मेयर कराची की जिम्मेदारी बनती है। इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है कराची, और इसके अलावा यहाँ पर अगर उस हिसाब से आप देखें तो इतने फायर फाइटर्स मौजूद नहीं है। सन कोटे पे भी इनको जॉब नहीं दी जाती, मेडिकल इनका नहीं है। एक मखसूस लिबास होता है जो कि फायर फाइटर पहन के जो है, एक रिस्की जॉब है, जो वो अंदर जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। कई जो है इसमें इस काम में शहीद भी हो चुके हैं और कई ऐसे हैं जो कि जख्मी हो चुके हैं, कई जो है वो डिसेबल भी हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए कोई मौसर मेडिकल का इंतजाम नहीं है। जैसा कि अजहर अजीम की इनकी बीट है, ये बेहतर बता सकते हैं कि इनके अमले के पास जो है वो जो मशीनरी होती है, खास तौर पर जो बड़ी आग लगती है इस किस्म की, जो कि फैक्ट्री में लगे, केमिकल फैक्ट्री में लगे या बल्दिया फैक्ट्री का वाकया अभी जो है वो कराची के शहरी भूले नहीं है कि वहां पे भी यही हुआ था कि लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत भी आग बुझा रहे थे, लेकिन अमला जो है इतने बड़े शहर में वो ना काफी है। कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं, कुछ छुट्टियों पे गए हैं, और जो है वो इस तरह के एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, ना ही उनको कोई ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि उनको आउट ऑफ कंट्री जाके, वैसे तो सियासतदान बड़े बड़े दौरे कर लेते हैं, लेकिन जो मेन लोग हैं जिनको बाहर ट्रेनिंग की जरूरत है उनको ट्रेनिंग नहीं की जाती। हमारे यहाँ पे शहर कराची में कोई फायर फाइटर ऐसा नहीं है जो कि आउट ऑफ कंट्री बाहर जाके जो है वो ट्रेनिंग लेकर आया हो ताकि इस तरह की आग को प्लानिंग के जरिए बुझाया जा सके। इंतहाई खराब सूरत हाल है, इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। आप आरजे मॉल का वाकया अभी कुछ दिन पहले ही गुजरा था, अभी उसके जख्म नहीं भरे थे कि ये आयशा मंजिल शॉपिंग मॉल का वाकया पेश आ गया है। इससे कबल बल्दिया फैक्ट्री है, इसके अलावा गत्ता फैक्ट्री में लगने वाली आग पे भी इसी तरह का वाकया हुआ था कि एक तो तंग गलियों के अंदर फैक्ट्रियां बनाई गई हैं जहाँ पे एम्बुलेंसेज और फायर टेंडर्स का जो है वो आमदोरफ्त इंतहाई मुश्किल और नागुज़ीर होती है, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ आग में की शिद्दत तेजी से बढ़ जाती है क्योंकि उसको बर वक्त नहीं बुझाया जाता। ये भी वाकया इसी तरह हुआ है अच्छी शॉपिंग मॉल वाला कि जब इसमें आग लगी है फौरी तौर पर इतला दी गई, तो वो एक गाड़ी वहां पे रवाना की गई। जब गाड़ी वहां पे पहुंची उसका पानी खत्म हो गया, तो दूसरी गाड़ी को आने में काफी टाइम लगा है और 5 गाड़ियां जो है जब वहां पहुंची है तो उस वक्त आग जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी।